हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। एक एक वर्ड को हम हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे। साथ ही साथ सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है, किस तरह ग्रामर और टेंस यूज़ किए गए हैं, वो सब भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है रिकूज़ लेजीनेस। रिकू किसी का नाम है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि रिकू की या रिकू का। लेजीनेस मतलब आलस, आलस या आलसपन। लेज़ी होता है आलसी और लेजीनेस मतलब आलसपन। तो यहाँ पे क्या है कि रिकू का आलस। रिकू वॉज अ लेज़ी रैबिट। रिकू जो था वो एक आलसी खरगोश था। रिकू एक आलसी खरगोश था। ही नेवर डिड एनी वर्क। उसने कभी भी कोई काम नहीं किया था। उसने कभी भी कोई काम नहीं किया था। यहाँ पर देखो, ही क्या है, प्रोनाउन है, रिकू की प्लेस पर आया है। रिकू क्या है, नाउन है और नाउन की प्लेस पे प्रोनाउन आया है। नेवर मतलब कभी नहीं, डिड मतलब किया, एनी मतलब कोई काम। ठीक, यहाँ पर उसने क्या है कि कोई काम नहीं, कभी नहीं किया था। यहाँ पे देखो डिड लगा हुआ है, डिड, डू डिड है ना, डू डिड डन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और नेवर जो है लगा करके उसको कभी नहीं यानी कि नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये क्या है, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस है ये। ही वॉकड एंड हॉप्ड स्लोवली। वह धीरे, स्लोवली मतलब धीरे चलता था और फुदकता था या उछलता था। हॉप्ड मतलब उछलना या फुदकना, वॉक्ड मतलब चलना। तो यहाँ पर देखो, ही जो है सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। He was always late everywhere because he was slow and lazy. वह हमेशा हर जगह देर से आता था या देर से पहुंचता था या देर, हर जगह वो लेट हो जाता था, देर से आता था। क्योंकि वह जो था, क्योंकि वह स्लो था, धीमे और आलसी था। वो बहुत ही धीमा और आलसी था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, लेट मतलब कहीं पे भी देर से पहुँचना या देर से आना। ठीक। हिज पेरेंट्स यूज टू वॉर्न हिम। उसके माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता। जब माता पिता को कंबाइंड रूप से हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग पेरेंट्स का यूज़ करते हैं। उसके माता पिता उसे, हिम मतलब उसे क्या करते थे, वॉर्न करते थे, चेतावनी देते थे, उसे चेतावनी दिया करते थे, है ना। उसके माता पिता उसे चेतावनी दिया करते थे। यहाँ पे देखो यूज्ड का प्रयोग किया गया है। तो ये जब हम किसी जो चीज़ अक्सर की जाती है ना, तो वहाँ पे हम पास्ट टेंस में यूज्ड का फिर प्रयोग करते हैं। यूज्ड लगा हुआ है, फिर टू वॉर्न लगा है ना। टू वॉर्न मतलब चेतावनी देते थे। सन, प्लीज़ लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस। बेटा कृपया क्या करो, इस खराब आदत, किस चीज़ की खराब आदत, आलस की खराब आदत को छोड़ दो। बेटा कृपया लेजीनेस की यानी कि आलस की इस खराब आदत को छोड़ दो। ठीक है। यहाँ पर देखो लीव है, लीव मतलब छोड़ देना। ठीक, देखो लीफ और लीफ में फ़र्क होता है। तो ये जो है छोड़ देने वाला लीव है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगा हुआ है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। बैड मतलब ख़राब, हैबिट मतलब आदत। दिस कैन मेक यू सफ़र। इससे, इससे तुम्हें तकलीफ़ हो सकती है ना, या ये हैबिट जो है, ये आदत तुम्हें परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर जो है सफ़र मतलब परेशान या तकलीफ़। ठीक, कैन इसलिए लगा है कि सकती है, सका है, सकी है के लिए कैन लगाया जाता है। ठीक है। बट रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर एडवाइस। लेकिन जो रिकू था, है ना, वो क्या हुआ, उसने कोई भी
ध्यान नहीं दिया, उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया उनकी सलाह पर। उनकी सलाह पर रिकू ने कोई भी परवाह नहीं किया, है ना, या कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो डिड लगा है ना, डिड लगा है और नॉट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो डिड नॉट पे, डिड वगैरह जब कब लगता है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड की हेल्प लेते हैं, डिड नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक। वन डे रिकू वॉज लाइंग अंडर आ शेडी ट्री। एक दिन रिकू जो था वो लेटा हुआ था। लेटा हुआ था कहाँ पर, एक शेडी घने छायादार पेड़ के नीचे। तो रिकू जो है एक घने छायादार पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है यहाँ पर देखो वॉज लगा हुआ है और लाइंग लगा हुआ है, लेटना, है ना। वॉज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर वॉज के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। Some of the rabbits were playing nearby. उनमें some of the कुछ rabbits, कुछ खरगोश पास में ही, नियर बाई मतलब पास में ही खेल रहे थे, है ना, पास में ही खेल रहे थे। देखो यहाँ पर वर लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे रैबिट्स थे, एक से ज़्यादा रैबिट्स थे, एक से ज़्यादा खरगोश थे, बहुवचन होने की वजह से यहाँ पे वर लगाया। अगर एक ही रैबिट होता तो यहाँ पे वॉज लगता, तो एक से ज़्यादा रैबिट होने की वजह से वर लगा है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। Just then another rabbit named Tiku came running and said, just then, तभी, है ना, तभी दूसरा रैबिट, दूसरा खरगोश जिसका नाम क्या था, टिकू, टिकू नाम का एक दूसरा रैबिट, दूसरा खरगोश तभी केम रनिंग एंड सेड, दौड़ता हुआ आया और कहा, दौड़ता हुआ आया और कहा। यहाँ पर देखो कम, केम, कम, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है। एंड सेड, सेड जो भी जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, से फर्स्ट फॉर्म होती है और सेड जो है वहाँ यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रनिंग जो है वो क्या है, आपका सेकेंडरी वर्ब है, मेन वर्ब आपका क्या है, केम। फ्रेंड्स रन अवे, दोस्तों, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों, भाग जाओ, भाग जाओ, द वुल्फ इज कमिंग हियर। वुल्फ मतलब कि भेड़िया यहाँ आ रहा है, भेड़िया यहाँ आ रहा है। ठीक, यहाँ पर देखो तो ये रन अवे, भाग जाओ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, यहाँ पे ये इज़ कमिंग, इज़ क्या है, इज़ किस लिए लगा है, क्योंकि जो भेड़िया है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज़ लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम हो रहा होता है कंटिन्यूअस तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगता है, इज़ लगा हुआ है इसलिए। ही विल ईट ऑल ऑफ अस, वह हम सब को, वह हम सबको खा जाएगा, वह हम सबको, हम सभी को खा जाएगा। अस मतलब हम। ठीक, ही यहाँ पे किसके लिए आया है, प्रोनाउन है और ये भेड़िए के लिए आया है। विल ईट, विल लगा है, ईट लगा है ना। तो विल जो है कब लगता है, जब हम फ्यूचर की कोई बात कर रहे होते हैं, खा जाएगा, है ना, खा जाएगा, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, ऑल द रैबिट्स रैन अवे, सभी खरगोश भाग गए, है ना, सभी खरगोश भाग गए। यहाँ पर देखो रन, रैन, है ना, तो यहाँ पे रैन लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। बट रिकू डिड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, लेकिन सभी खरगोश तो जो है भाग गए ऐसा सुन करके, लेकिन जो रिकू था वह नहीं उठा, वह डिड नॉट गेट अप, वह नहीं उठा, कि अपनी अपनी क्या है, आलस के कारण वह नहीं उठा। ठीक है,
लेकिन रिकू अपने आलस के कारण उठा नहीं। ठीक, यहाँ पर देखो डिड लगा है, नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। डिड नॉट कब लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे डिड नॉट लगता है। अपने आलस के कारण रिकू नहीं उठा। ही थॉट, उसने सोचा। देखो यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है ना, तो उसने सोचा। द वुल्फ इज़ फार अवे, जो भेड़िया है वो अभी बहुत दूर है ना, भेड़िया अभी बहुत दूर है। फार अवे मतलब बहुत दूर है। आई कैन स्लीप अ लिटिल मोर, मैं थोड़ा और सो सकता हूँ, मैं थोड़ा और सो सकता हूँ, मैं थोड़ा और सो सकता हूँ। कैन लगा हुआ है, सकता हूँ है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सकता हूँ। ठीक, सून द वुल्फ केम देयर, जल्दी ही भेड़िया वहाँ आ गया। जल्दी ही क्या हुआ? भेड़िया वहाँ पर आ गया। यहाँ पे देखो भेड़िया है, वुल्फ, फिर केम लगा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड रिकू कुड नॉट रन अवे, और जो था रिकू जो था वो क्या हुआ? भाग नहीं सका। और रिकू जो है वो क्या हुआ? भाग नहीं सका। यहाँ पर देखो कैन जो होता है तो वो यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, लेकिन पास्ट टेंस में जब कोई सका है, सका था, इस तरह से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिकू वहाँ से क्या हुआ? भाग नहीं सका। ठीक, द वुल्फ पाउंस्ड ऑन रिकू, जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो उसने रिकू पर क्या किया? झपट्टा मारा। उसने रिकू पर झपट्टा मारा। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। रिकू को के ऊपर उसने क्या किया? झपट्टा मारा। पाउंस्ड मतलब झपट्टा मारना। यहाँ पर ये भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किल्ड भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। दस रिकू लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार, रिकू ने अपना जीवन खो दिया। अपना जीवन क्या हुआ? अपनी जान गंवा दी। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, मतलब कि अपने अपने आलस के कारण, है ना, अपने आलस, जस्ट मतलब सिर्फ अपने आलस के कारण उसने अपनी जान गंवा दिया। लॉस्ट है ना, यहाँ पे लॉस होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, लॉस्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।